हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई लवली लायर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर सोली और दुआ 10 बार से बाहर होते हैं और यहाँ पर दुआ सोली को कहीं पर ले जा रहा था। हालांकि इसको बताता नहीं कि मैं कहाँ पर ले जा रहा हूँ। बाद में दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम यह बात भी नोटिस करते हैं कि दुआ ने अपना मास्क नहीं लगाया हुआ है। अब यहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे और यहाँ पर दुआ सोली की ओर देख रहा था। सोली यहाँ पर दुआ से कहती है कि तुम मेरी ओर क्यों घूर रहे हो, इससे मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। दुआ सोली से कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ। इसके बाद दुआ सोली के नजदीक आता है। सोली को लगता है शायद किस करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं था। दुआ सोली से कहता है कि यहाँ पर दो महिलाएं बैठी हुई है, शायद वे मेरी तस्वीरें ले रही है। लेकिन अब सोली कहती है कि ऐसा नहीं है, वे अपनी खाने की फोटो ले रही है। कुछ टाइम के बाद दुआ को यही भी लगता है कि यहाँ पर जो वेटर है, जो कि यहाँ पर काम कर रही है, वो मेरी ओर देख रही है। लेकिन सोली को समझाती है कि ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर यह चेक कर रही है कि किसी कस्टमर को किसी चीज की आवश्यकता है या फिर नहीं है। इसके बाद यह वेटर दुआ के पास आ जाती है। दुआ को लगता है शायद इसने मुझे पहचान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह वेटर इनको पानी देने के लिए आई थी। इसके बाद सोली दुआ को अपने बार के अंदर ले आती है। अभी तो यहाँ पर खाना खा रहे थे। दुआ यहाँ पर सोली से कहता कि हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। सोली कहती कि वैसे हम यहाँ पर खाना खाने के लिए तो आए हैं, लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है, यहाँ पर कोई भी तुमको नोटिस नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारी ओर नहीं देखेगा, इसलिए तुम यहाँ पर आराम से बैठकर खाना खा सकते हो। सोली साथ में यह भी कहती है कि अब मैं तुम्हें कौन से नाम से बुलाऊं, मैं तुम्हें सेउंजू नाम से बुलाऊं या फिर दुआ नाम से। शायद सेउंजू नाम ठीक रहेगा, क्योंकि दुआ तो बाहर से भी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दुआ कहते ही कोई बात नहीं है, तुम मुझे दुआ नाम से बुला सकती हो। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर खाना खाने लगते हैं, साथ में शराब भी पीते हैं और यहाँ पर सोली नशे में हो जाती है। और वह पहले दुआ से पूछती है कि तुमने उस दिन मुझे यह क्यों कहा कि तुम मेरी चिंता मत करना और मेरे घर से चले जाओ, और तुमने मेरे साथ अजनबी जैसा बिहेव किया। दुआ सोली से इसके लिए माफी मांगता है और कह रहा था कि मुझे मेरे पास्ट का एक सीन याद आ गया था जो कि बहुत ही कठिन था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया था। सोली कहती कि लड़की का मैटर था, लेकिन दुआ कुछ नहीं बोलता। बाद में सोली कहती कोई बात नहीं है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो। इसके बाद सोली साउंड का जिक्र करने लगती है और कहती है कि वैसे उसकी फोटो तुम्हारे फोन पर क्यों है, और उसकी फोटो में तुम भी हो। शायद पहले तुम दोनों ने डेट किया होगा और बाद में ब्रेकअप कर लिया होगा, और अब इस चीज का मलाल साउंड को हो रहा होगा क्योंकि उसने तुमसे पहले ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन दुआ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोली कहती है क्या तुम कभी किसी को पसंद भी करते हो, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। दुआ पर हाँ भरता है कि मुझे कोई लड़की पसंद है। सोली कहती है तुम उसके साथ अच्छा बिहेव करना। हालांकि ये सब बात यहाँ पर सोली नशे में कह रही होती है। इसके बाद सोली को नशा बहुत ज्यादा हो जाता है और वहाँ पर खाने पर गिर जाती है। इसके बाद सोली यहाँ पर देखती है कि दाऊ मुझे उठाकर ले जा रहा है और बाद में मेरे रूम के अंदर ले आया था। उसने मेरे कपड़े उतारे थे, साथ में अपने कपड़े उतार दिए थे। अगली इसको देखते जहाँ पर सोली को जाग आती है और अचानक से उठती है और यहाँ पर अपनी शर्ट को देखती है और फिर यहाँ पर उसी फ्लैशबैक सीन को याद करती है कि कैसे मैं सब्जी पर गिर गई थी और बाद में दुआ मेरे पास आ गया था। दुआ ने यहाँ पर सोली को उठाया था, उसे पता नहीं होता कि मैं क्या करूँ। इसके बाद सोली को उठाकर बाहर ले आता है। सोली अपने नशे में कह रही थी कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। दुआ बाद में इसको आइसक्रीम दिलवाता है, लेकिन यह आइसक्रीम सोली की नाक पर लग जाती है। दुआ इसको पहुंचता है। सोली दुआ से कह रही थी कि क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, क्योंकि तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई। दुआ कहता है कि नहीं, आइसक्रीम की तुम्हें जरूरत थी इसलिए मैं लाया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद दुआ सोली को घर पर ले आता है और यहाँ पर इसकी जैकेट को उतारता है। इसके बाद दुआ को पता चलता है कि मेरी शर्ट में पीछे से खाने की भरी हुई है। वो यहाँ पर अपनी शर्ट को उतार देता है और बाद में फिर से पहन लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि मेरे पीछे सोली खड़ी हुई थी। सोली यहाँ पर दुआ की ओर देखती है, दुआ भी सोली की ओर देखता है। सोली दुआ से कहती है कि मैंने तुम्हें अच्छा आदमी समझा था, और बाद में इसको चट्टू मारती है और फिर नशे में बिस्तर पर गिर जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर दुआ अपनी शर्ट को धो रहा था। इसी पता चलता है कि दाग तो मिटा ही नहीं है। इसको लेकर ऑपरेशन हो जाता है। अभी यहाँ पर हम अगले सीन में देवचान को देखते हैं, जिसके बाद साउंड के मैनेजर का कॉल आया हुआ था। साउंड का मैनेजर यहाँ पर देवचान से कह रहा था कि साउंड फोन नहीं उठा रही है, उसके बाद दूसरी शेड्यूल होने वाले थे, अब मैं क्या करूं। यहाँ पर देवचान कहता है कोई बात नहीं है, साउंड के जितने भी शेड्यूल थे उनको कैंसिल कर दो। ये मैनेजर कहता है ठीक है। साथ में हम यहाँ पर देवचान की बच्ची को भी देखते हैं। अगले सीन में साउंड को देखते हैं कि वो क्या कर रही है। वो यहाँ पर गाना गा रही होती है और बहुत दुखी होती है और अपने आप से कह रही होती है कि क्या हुआ, कि वह मुझे एक लड़की के रूप में पसंद नहीं करता है, वह मुझे सिंगर और दोस्त के रूप में तो पसंद करता ही है ना। वह मुझे पसंद चाहे किसी भी रूप में करता हो, लेकिन पसंद तो करता ही है ना। अगली सुबह दुआ को देखते हैं जो कि बिना मास्क के शूटों में घूम रहा होता है। वह यहाँ पर एक स्टोर के अंदर आता है, अपने लिए सामान ले रहा था। तभी हम देखते हैं कि पास में यहाँ पर बोरा आ जाता है। बोरा पर इसको देख लेता है और कह रहा था कि मेरी बेकरी के अंदर बहुत ही अच्छी रोटी मिलती है, तुम्हें एक बार आना चाहिए। इसके बाद वो दुआ को अपनी शॉप के अंदर ले आता है और यहाँ पर इसको खाने के लिए रोटी दे रहा था। दुआ यहाँ पर बोरो से कह रहा था कि वैसे तुमने मुझे पहले डोनट भी दिए थे। हालांकि बोरो को याद नहीं होता। बाद में दुआ को देखकर पता लगा लेता है कि तो वही इंसान है।
जिसने मास्क लगा हुआ था। तभी हम देखते हैं पर हांगचो आ जाती है। हांगचो यहाँ पर दुआ को देख लेती है। दुआ भी हांगचो को देख लेता है और कुछ नहीं बोलता और यहीं चला जाता है। हांगचो यहाँ पर बोरोसी कह रही थी ये इंसान कौन है, ये तो किसी राजकुमार की तरह दिख रहा था, इसने कपड़े ही बहुत ही महंगे पहने हुए, अगर ये अगली बार यहाँ पर आए तो मुझे बता देना। बोरो कहता है कि ठीक है। अगले सीन में सोली को देखते हैं जो कि अपनी फ्लैट के अंदर होती है और उस बात के बारे में सोचकर बहुत ही दुखी होती है कि मैंने कैसे दुआ को थप्पड़ मार दिया था, मुझे आज अपनी कैफे के अंदर नहीं जाना है, मैं आज यहीं पर रहूंगी। तभी हम बाहर देखते हैं कि दुआ होता है और दुआ पर सोली को बोल रहा था। सोली अब और ज्यादा परेशान हो जाती है और कह रही थी कि मुझसे क्या पूछने वाला है, मैं उसे क्या जवाब दूंगी, लेकिन फिर भी वो बाहर आ जाती है। और यहाँ पर दुआ सोली के सूप लाया था और कह रहा था कि कल रात तुमने नशा कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सोली कहती है कि ठीक है। दुआ सोली से साथ में यह भी कह रहा था कि जब मैं कल रात तुमको यहाँ पर ला रहा था तो मुझे तुम्हारे फ्लैट का पासपोर्ट नहीं पता था, लेकिन तुमने मुझे बता दिया था, इसलिए उसको चेंज कर लेना। सोली कहती है ठीक है मैं चेंज कर लूंगी। हालांकि फ्लैशबैक सीन में दिखा भी जाता है कि दुआ पर सोली को फ्लैट के अंदर ला रहा था और सोली यहाँ पर नशे में होती है, लेकिन उसने किसी तरह अपने फ्लैट का पासपोर्ट इसको बता दिया था। सोली दुआ से कहती है वैसे तुम्हारी गाल लाल क्यों है, मुझे याद नहीं है कि वो कौन सी साइड थी। वो यहाँ पर चट्टू की बात कर रही थी कि कौन सी गाल पर मारा था। दुआ कहता है कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है कि मेरी शर्ट से खाने की दाग नहीं जा रही है। इसके बाद दुआ अपने फ्लैट के अंदर आ जाता है और यहाँ पर टीवी पर एक न्यूज चल रही थी कि नेशनल फुटबॉल मैच होने वाला है। इसको सुनकर दुआ एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है कि जब वो सोली के साथ बार के अंदर बैठा हुआ था तब सोली ने इसको बताया था कि मैं अकेले अपने फ्लैट में फुटबॉल का मैच देखती हूँ। दुआ कहता है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, सोली पर मना कर दी है। दुआ कहता है कि मैं भी अकेला ही देखता हूँ, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। और साथ में सोली ने यह बात भी कही थी कि मुझे पब के अंदर जाकर बड़े स्क्रीन पर यह मैच देखना अच्छा लगता है। इस बार सोली को भी देखते हैं कि वो अपने फ्लैट के अंदर होती है और यहाँ पर दवा की शर्ट पर इस्त्री कर रही थी और इसको चमका देती है। इसके बाद सोली दवा की फ्लैट की रिंग में जाती है। बाद में दवा बाहर आता है, सोली यहाँ पर दवा की शर्ट दिखाती है। दवा कहता है ये तो बहुत ही अच्छी हो गई है, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। दोहा भी यहाँ पर सोली से यह पूछ लेता है कि क्या तुम कल फ्री हो। सोली यहाँ पर कहती है कि वैसे मैं फ्री तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने शेड्यूल को चेंज कर दूंगी। सोली यहाँ पर कहती है तुम मुझे डेट और टाइम बता दो। हालांकि दोहा टाइम को नहीं बता पाता। बाद में सोली कहती है कि तुम ऐसे किसी लड़की को डेट कैसे कर सकते हो। सोली बाद में सोचती है और दुआ से कहती है कि मुझे डेट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मुझे अपॉइंटमेंट का यूज करना चाहिए था। वैसे हम कहाँ जाने वाले हैं। दुआ भी यहाँ पर कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें पब के अंदर जाकर नेशनल फुटबॉल मैच देखना अच्छा लगता है, तो हम कल वहाँ पर चलेंगे। सोली कहती है ठीक है। अगले सीन में देखते जहाँ पर धुआं बाहर आ जाता है और यहाँ पर कूड़ा कचरा गिर रहा था। इसके बाद जैसे ही अंदर जाने वाला था तभी हम देखते यहाँ पर जेसन खड़ा हुआ था। जेसन यहाँ पर दुआ को देख लेता है और कह रहा था कि मैंने सुना कि तुम कंपनी के अंदर आए हुए थे और बिना मास्क गए ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो ठीक है, मेरे भाई ने अपॉर्चुनिटी बचा लिया था, तुमको अपना मास्क नहीं हटाने दिया। अगर तुम्हारी जैसे कंपनी दिवालिया हो गई तो तुम क्या करोगे। एक तेरे द्वारा लिखे गए गाने कौन सुनेगा। दुआ कहता कि तुम ठीक कह रही हो, अगर लोगों को पता चल जाएगा कि गाने तेरे द्वारा लिखे गए तो कोई भी नहीं सुनेगा, तुमको पैसा भी नहीं मिलेगा, फिर कंपनी पैसा नहीं कमा पाएगी और आगे से मैं भी तुमको पैसा नहीं दूंगा। अब तुम्हारा मुझ पर कोई भी बकाया नहीं है। ये कहकर दुआएं चला जाता है। अगले सीन में दुखचान को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है। ये बाहर निकल कर देखता है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही गाड़ी के अंदर जाता है तो यहाँ पर देख लेता है कि यहाँ पर योमो बैठा हुआ था। वो पिछली सीट पर बैठा हुआ था। योमो को देखकर दुखचान चौंक जाता है। योमो यहाँ पर दुखचान को फोटो दिखा रहा था और कह रहा था कि क्या लड़का श्योंगजू है। दुखचान कहता है तुम कैसी बकवास कर रही हो, श्योंगजू तो जर्मनी के अंदर है और वहाँ पर पियानो बजा रहा है। योमो कहता है कि तुम सच कह रहे हो। द्योकचैन यहाँ पर हाँ भरता है। द्योकचैन बाद में कहता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। योमो यहाँ पर यह कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए आया था कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। अगले सीन में देखते जहाँ पर द्योकचैन ने दुआ के पास कॉल की हुई थी और कह रहा था कि जब तुम अगली बार ऑफिस के अंदर आओ तो मुझे बता देना। दुआ कहता है कि वैसे भी मैं तुमको मुसीबत से बाहर निकालने के लिए आया था। द्योकचैन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अभी आप सभी लोग तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तुम अगली बार आओ तो मुझे बता देना। दुआ कहता है ठीक है। अगले सीन में हांगचो दिखाया जाता है जो कि अपनी सलाद की पर्ची बेच रही थी। वो यहाँ पर सोली की लूनी कैफे के पास आ जाती है और कह रही थी कि वैसे अंदर चल क्या रहा है। वो यहाँ पर दरवाजे खोलना चाहती है लेकिन अंदर से लॉक होता है। इसके बाद हांगचो अपनी गाड़ी के पास आती है और इसके ऊपर एक पर्चा रख देती है। यह गाड़ी यहाँ पर बीप करने लगती है। कैफे के अंदर से चियून बाहर आता है, साथ में कैसेंड्रा बाहर आती है, साथ में सोली और साथ में कस्टमर भी होती है। चियून यहाँ पर हांगचो से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। हांगचो यहाँ पर कहती है कि मैं यहाँ पर इस पर्चे को रख रही थी। यह कस्टमर सोली से बात कर रही थी। हालांकि हांगचो पूरी बात नहीं सुन पाती, उसी सिर्फ बात में सुनाई देता है। और इसके बाद हांगचो किसी तरह चोरी छुप के लूनी कैफे के अंदर चली जाती है और यहाँ पर उस जगह के पास आ जाती है जिसके अंदर सोली कस्टमर का झूठ पड़ती है। वो यहाँ पर देखती है कि अंदर बहुत सारी लाइटें चल रही हैं। वो अंदर जाने वाली थी लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सोली आ जाती है। सोली यहाँ पर वांगचू से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वांगचू कहती है कि मैं यहाँ पर पर्चा देने के लिए आई थी। इसके बाद चियून और कैसेंड्रा भी यहाँ पर आ जाते हैं और इसको बाहर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हांगचो अपने स्टोर के अंदर आती है और अपने आप से कह रही थी कि आत्मा का मतलब क्या है, क्या वो कोई जादूगर है। तभी इसके पास बोरो का मैसेज आता है जो कि कह रहा था कि वह राजकुमार जैसा लड़का मेरे कैफे के अंदर आया हुआ, तुम जल्दी से आ जाओ।
इसके बाद हिमांशु भागती हुई बोरो के पास आती है और यहाँ पर दोहा होता है। हिमांशु दोहा को पर्चा देती है और कह रही थी कि कभी तो मेरे स्टोर के अंदर भी आना। दोहा पर्चे को देखता है और कह रहा था कि यह स्टोर तो लूनी कैफे के सामने ही है। हिमांशु अब लूनी कैफे के बारे में बताने लगती है और कह रही थी कि उसके अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, शायद वो कोई जादूगर है। अंदर कोई टेम्पल जैसी चीज भी है, पता नहीं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोहा कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं लूनी कैफे के ओनर को जानता हूँ, वह ऐसी नहीं है। अगले सीन में देखते जहाँ पर सोली कैफे के बाहर होती है और कांगमिन इसको देख रहा था। सोली यहाँ पर किसी को देखकर हंस रही थी। कांगमिन को लगता है कि शायद ये मुझे देखकर हंस रही होगी और बाद में अपने एक पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पर सोली इसके पास आ रही थी। ये सोली से गले मिलता है। यहाँ पर सोली का बर्थडे होता है और ये दोनों बर्थडे मनाने के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर कांगमिन देखता है कि मेरी ओर नहीं हंस रही थी, क्योंकि यहाँ पर दोहा जाता है और सोली उसकी ओर देख रही थी और उसे देखकर ही मुस्कुरा रही थी। अगले सीन में सोली की माँ को देखते हैं जो किसी आदमी के साथ होती है जिसको धोखा देने का प्रयास कर रही थी। यह आदमी सोली की माँ से कह रहा था कि मेरी पत्नी को कैंसर हो गया था, इसलिए उसने अपने खाने को चेंज कर दिया और वह वेजिटेरियन बन गई और इसके बाद मैं भी इसके साथ वेजिटेरियन बन गया। वैसे तुम्हें खाना पसंद तो होगा ही ना। और यहाँ पर यांगसू को हामी भरनी पड़ती है, लेकिन इसको इस खाने को खाने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। अगले सीन में कांगमिन को फिर से दिखाया जाता है, साथ में पुलिस वाला और होता है। इन्होंने अपनी जगह पर रेड मारी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे और पैसा कमा रहे थे। कांगमिन इन आदमी से लड़ता है, लेकिन एक आदमी चाकू निकाल लेता है और कांगमिन को लग जाता है। लेकिन कांगमिन किसी तरह सबको हैंडल कर लेता है, लेकिन कांगमिन के हाथ से खून बह रहा था। अगले सीन में सोली को देखते हैं जो कि तैयार हो रही थी और उसे पता नहीं होता कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि आज वो दुआ के साथ जाने वाली थी, क्योंकि ये दोनों पब के अंदर जाकर वहाँ पर फुटबॉल मैच देखेंगे। दूसरी दुआ को दिखाया जाता है, वह भी तैयार हो रहा था। अगले सीन में देखते जहाँ पर दुआ बाहर होता है और यहाँ पर सोली का वेट कर रहा था। इसके बाद यहाँ पर सोली आती है, दुआ पर सोली को देख लेता है और कह रहा था कि हम तो मैच देखने के लिए जा रहे हैं ना, तुम इतनी सज के कहाँ पर जा रही हो। सोली कहती कि बाद में अपने काम पर जाऊंगी, इसलिए मैंने कपड़े पहने हुए हैं। वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुमने भी नए कपड़े पहने हुए हैं। दोहा पर सोली से कहता है ये कपड़े मैंने इसलिए पहने हुए हैं कि मैं इतना सजा हुआ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे फेवर को जीतना चाहता था। और अगले सीन में देखते जब एक करके पब के अंदर आ रहे होते, लेकिन यहाँ पर सभी पब भरे हुए थे और इसके बाद इन दोनों को यूचो डोंग पब के अंदर आना पड़ता है और यहाँ पर दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर ओबैक इन दोनों को बैठने के लिए सीट देता है। इसके बाद ओबैक बोरो के पास चला जाता है, साथ में वांगचू होती है। वांगचू पर दुआ को देख लेती है, साथ में बोरो भी देख लेता है। ये दोनों सोली के पास जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ओबैक इनसे कह रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शायद वे दोनों डेट कर रही है। इसके बाद सभी लोग यहाँ पर मैच की ओर देखने लगते हैं और इन सभी की टीम जीत जाती है और ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। साथ में सोली और दुआ पर वाइन भी पीते हैं और जब टीम ने गोल किया था तब इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ था। अगले सीन में कांगमिन को देखते हैं जिसको एक नंबर मुंह जुबान याद होता है और यह नंबर सोली का होता है। इसको देखकर वो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ वो किसी फ्यूनरल हॉल के बाहर बैठा हुआ था। यहाँ पर कुछ और लोग भी थे जो कि रो रहे थे और कांगमिन यहाँ पर सोली के पास फोन करने का ट्राई कर रहा था, हालांकि उसने फोन अभी तक लगा नहीं था। इससे कुछ लोग रो रहे थे और शायद कांगमिन उनको जानता होगा, क्योंकि कांगमिन ने यहाँ पर सोली के नंबर को डिलीट कर दिया था और बाद में ये भी रोने लगा था। अगले सीन में हैंगसू को दिखाया जाता है, साथ में वो आदमी होता है जिसको धोखा दे रही थी। इस आदमी की एक बेटी इनको बता रही थी कि आज मैं अपनी रेफरी को यहाँ पर लाई हुई और यह रेफरी और कोई नहीं होती, यह रेफरी सोली होती है। इस आदमी की बेटी पता लगाना चाहती है कि यह मीला मेरे पिता से प्यार करती है फिर नहीं करती, क्योंकि इसको इस मीला पर शक होता है, क्योंकि इसको सोली की माँ पर शक होता है और इसके झूठ को पकड़ने के लिए इसने सोली से कांटेक्ट किया है। पहले यहाँ पर कुछ देर तक ये टेनिस खेलते हैं। एक साइड सोली की माँ और ये आदमी थे और दूसरी ओर इस आदमी की बेटी है, लेकिन सोली तो अपनी इस आदमी की बेटी को साथ दे रही थी। इसके बाद हांगसू सोली को खेलने के लिए कहती है, क्योंकि हांगसू को लगता है कि सोली जानबूझ के मेरा साथ नहीं दे रही है, इसलिए अगर सोली हार जाएगी तो उसे मेरा साथ देना होगा। सोली इसके लिए हाँ भर देती है, लेकिन यहाँ पर हांगसू तो हार जाती है। इसके बाद इस आदमी की बेटी यहाँ पर हांगसू से पूछ रही थी कि वैसे आपके पति की डेथ एनिवर्सरी कब आने वाली है, हम एक ट्रिप पर जाने वाले हैं, अगर उसको हम पहले कर लेते हैं तो अच्छा होगा। हांगसू कोई भी डेट याद नहीं आती, इसलिए अपने पति ताइशोक की बर्थडे की डेट बता देती है और इसके बाद अकेले में सोली से मिल रही थी और कह रही थी कि तुम्हें इस बार मेरा साथ देना होगा। सोलिया पर अपनी माँ से कहती है आप मेरे पिता की बर्थडे की डेट को डेथ एनिवर्सरी डेट में कैसे बदल सकती है। हांगसू कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे कोई और डेट याद नहीं आ रही थी, वैसे भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को 10 सालों से नहीं देखा है, तुम केवल इस बार मेरा साथ दे दो। इसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, मैं इस आदमी से शादी करने वाली हूँ, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। और इसके बाद यहीं पर यह आदमी आ जाता है, साथ में इसकी बेटी आती है। इनमें से एक बेटी जो कि सोली के यहाँ पर लाई थी, वो यहाँ पर सोली की माँ से पूछ रही थी कि क्या आप मेरे पिता से प्यार करती हैं। हांगसू सोचती है और बाद में कहती कि हाँ मैं प्यार करती हूँ। सोली को बताता कि मेरी माँ ने झूठ बोला है। इसके बाद अगली सीन में इस लड़की को बता रही थी कि इस मीला ने सबको झूठ बोला है। ये लड़की कहती है कि आजकल हर कोई हमको लूटने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हम बहुत ही अमीर हैं, लेकिन तुमने हमारे परिवार को बचा लिया, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। बाद में लड़की सोली को पैसे देती है। इसके बाद सोली ऐसे ली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सोली अपने कैफे के अंदर होती है और तभी इसकी माँ बाहर आती है। यहाँ पर बाहर बारिश हो रही थी। इसके बाद दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी, सोली यहाँ पर दरवाजा खोल देती है।
इसके बाद यहाँ पर सारे सामान को गिराने लगती है और चिल्लाने लगती है। उस टाइम के बाद देखती है कैफे के बाद दोहा भी आ जाता है। दोहा पर अंदर देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है। वो अंदर आता है। इसके बाद सोली की माँ को उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर सोली कस्टमर के झूठ को पकड़ती है और वहाँ पर सारे सामान को गिराने लगती है और अपनी बेटी से कह रही थी कि तुम्हारी जैसे मैंने तुम्हारे पिता से शादी कर ली और तुम्हारी जैसे हमारा डिवोर्स हो गया, तुम्हारी जैसे मैं जेल के अंदर गई थी, क्या तुम पिछले जन्म में मेरी दुश्मन थी। हांगसू ये सब बातें चिल्लाकर कह रही थी। बाद में हांगसू कहती है कि मुझे मेरी लाइफ बदलने का मौका मिला था लेकिन तुमने इसको बर्बाद कर दिया। सोली कहती है मुझे पता चल गया था कि तुम उस आदमी से प्यार नहीं करती हो। हांगसू कहती है तो क्या हुआ, तुम इतनी आसानी से अगर पैसे कमा लेती हो। सोली भी चिल्लाती है और कहती है कि मेरा बस चले तो अपने कान काट दूं और आपको सौंप दूं। वैसे भी शादी की बेटी को आप पर शक था, अगर वो मुझे नहीं कहती तो आपके झूठ को पकड़ने के लिए किसी और से कांटेक्ट करती। इस बार सोली अपनी माँ से पूछ लेती है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। हांगसू कहती है तुम अपनी माँ को डांट कैसे सकती हो। सोली कहती है डांट कैसी हुई, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ क्या आप मुझसे प्यार करती हो, क्या आप मुझसे नफरत करती हो, क्या आपको मुझसे डर लगता है। लेकिन यहाँ पर हांगसू कोई जवाब नहीं देती। तभी हम देखते हैं यहाँ पर दोहा आ जाता है। हांगसू भी यहाँ पर दोहा को देख लेती है और कहती है कि अच्छा तुम इसको डेट कर रही हो। सोली भी यहाँ पर दोहा को देख लेती है। हांगसू दोहा को बता रही थी कि तुम नहीं जानते होगे लेकिन एक समन है। सोली चिल्लाती है और अपनी माँ को चुप होने के लिए कहती है और रह जाने के लिए कहती है। हांगसू इसके बाद यहाँ चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सोली कैफे से बाहर आती है और यहाँ पर दोहा के साथ आता है और कह रहा था मुझे माफ कर देना, मेरा मकसद सुनने का नहीं था, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। लेकिन यहाँ पर सोली दुआ की बात नहीं सुनती। दुआ पर सोली का हाथ पकड़ता है, इसको अमरेला देता है और कह रहा था कि कम से कम इसको ले लो। सोली अमरेला को फेंक देती है और कहती है कि यह चीज हमारे बीच काम नहीं करेगी, मैं अपनी शक्ति के कारण अपने परिवार से अलग हो गई, मैं किसी भी लड़की को डेट नहीं कर सकती। दोहा कहता है कि वैसे तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है। सोली भी यहाँ पर कहती है कि मैं लोगों के झूठ को पकड़ सकती हूँ और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 6 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन में जो कि ट्यूजडे को आने वाला है।